प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भुवनेश्वर में मौजूद है। सीधे हम आपको लिए चलेंगे, हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम है अब आगे का? राजभवन से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि राजभवन से निकलते ही प्रधानमंत्री जो है वो जाधव नगर के इस चौराहे पे आएंगे और यहाँ पर भी है जो पब्लिक जो है सड़क के दोनों तरफ जो है उनका स्वागत करने के लिए पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री का एक झलक पाना चाहती है, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए उड़ीसा से एकमात्र जो लोकसभा सांसद है और केंद्र में मंत्री है जुएल ओराव। जुएल साहब, इस तरीके का स्वागत जनता करेगी प्रधानमंत्री का, ये तो शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा जनाधार नहीं है बीजेपी का। नहीं, जनाधार तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इतना जनता आ जाएंगे अपने आप, हम लोग कुछ मोबिलाइजेशन नहीं करने के बावजूद भी इतना लोग आएंगे, ये उम्मीद का बाहर था। 2019 की तैयारी अभी से कर दी है? मेरा ख्याल से ये तो शुरू हो चुका है, चल पड़ा है और ये रुकने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। कल जो है बीजेडी के नेता हैं तथागत सतपथी, उन्होंने कहा कि बीजेडी को तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये बेबुनियाद है, ये तथ्यभित्तिक नहीं है, इसको हम खारिज करते हैं। ऐसा हम लोग कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन 5 प्रदेश का चुनाव के बाद 4 प्रदेश में जो सरकार गठित हो गया, उसके बाद में एक राजनीतिक हलचल उड़ीसा में काफ़ी जोर में है। बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में कि हम कहीं अच्छा पार्टी देख के हम ज्वाइन करें, ऐसा उनका मूड बन रहा है। तो ये माना जाए कि 2019 के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाएगी? निश्चित मेरे को लग रहा है। हम उड़ीसा का मूड ऐसा कभी देखा नहीं था। आज से 30 साल राजनीति में है, पॉलिटिक्स में, विधायक से लेकर आज सांसद मंत्री तक इतना भीड़ और इतना जन सैलाब हमने देखा नहीं। प्रधानमंत्री भी जो है दोनों तरफ से जो है स्वागत का जो है अभिनंदन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री भी लोगों का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो फूल उन पे बरसाए जा रहे हैं वो लोगों पे बरसा रहे हैं। इस तरीके का तो नजारा शायद उड़ीसा में आपने पहली बार देखा होगा। जी, ये सब पहली बार हो रहा है और इतना जन समर्थन यह उम्मीद के बाहर हो रहा है। वास्तव ये आश्चर्यजनक है। चलिए, ये थे नेहा, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव हैं और बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं उड़ीसा में। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर चली थी, तब शायद उड़ीसा में बीजेपी की लहर नहीं थी, और आज का माहौल देखकर शायद अब ये लगता है कि बीजेपी की लहर उड़ीसा में भी बनती नजर आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उत्तराखंड में की। बीजेपी को उम्मीद है कि जो है वो 2019 के अंदर यहाँ पर उड़ीसा के अंदर भी उसी तरीके की जीत जो है वो दर्ज होगी। नेहा, 2019 का चुनाव लक्ष्य है। 2019 को दिमाग में रखकर ये तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। और हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, क्या राजभवन से काफिला निकल चुका है प्रधानमंत्री का और आगे पहुंच चुका है? अरे फोन कट जाता है यार बार बार। हिमांशु से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचे। वहां पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने उनका पहले स्वागत किया। उसके बाद राजभवन में कुछ देर प्रधानमंत्री रुकेंगे और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा। रोड शो की तैयारियां किस तरह से की गई हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, ये जो रोड शो है इसके जरिए शायद इतना तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उड़ीसा के अंदर इतना जन समर्थन बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा उड़ीसा की जनता भव्य स्वागत करते हुए आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में फिर सभा स्थल तक जाएंगे, राष्ट्रीय कार्य समिति की स्थल तक जाएंगे। अपार जनसमूह रास्ते के ऊपर है माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। शायद इससे जो है कह सकते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है उनको शायद बहुत तकलीफ हो रही होगी इस वक्त ये रोड शो की तस्वीरें देखते हुए। ये तो उड़ीसा की जनता की प्यार है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस तरीके से जो है उड़ीसा की जनता जो है सड़कों पर आ गई है, ये प्रधानमंत्री के प्रति जो है उनका प्रेम है, सादर है, और इसीलिए उड़ीसा के अंदर जो है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि एक जादू सा चल पड़ा है इस भुवनेश्वर की सड़कों के ऊपर।
तो आपको बता दें कि भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन से अब वो सीधे जयदेव चौक जाएंगे, जहां आदिवासी छात्रों से मुलाकात होगी। करीब 5 बजे प्रधानमंत्री जनता मैदान पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग कैमरा एंगल से, लेकिन सभी एक तरह से ये दर्शा रही है किस तरह से जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहां पर लोगों का जबरदस्त हुजूम है, लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं बैरिकेड्स के पार प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने भी इन सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर प्रधानमंत्री ने सबको अपनी एक झलक दिखाई और साथ ही ये सुनिश्चित किया कि जहां जहां उनका रोड शो ये कारवां गुजर रहा है वहां पर लोग उन्हें देख सकें। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब इस वक्त रोड शो कहां तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री कहां है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजभवन से निकले और अब धीरे धीरे उनका काफिला जो है वो जाधव नगर की तरफ बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के तमाम नेता जो है जाधव नगर में प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए कि दूसरी सड़क की दूसरी तरफ जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो जाएगा वहां पर एक तरीके से उड़ीसा का जो पारंपरिक डांस है वो वहां पर कर रहे हैं लोग, और वो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो इस तरीके के रोड शो करते हुए जो है जनता से रूबरू होते जा रहे हैं। मैं एक और बार अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा कैमरा यहां से घुमाएं और दिखाएं कि पब्लिक जो है कितनी इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस जगह है वहां से ब्रिज है और वहां से सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक ही मिलेगी। शायद 30 सेकंड का ही समय होगा प्रधानमंत्री को देखने का इन लोगों के पास, लेकिन पिछले 2 घंटे से जो है ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री का ही एक जादू है जो अभी भी बरकरार है। और हम ये जादू जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चला था और अब उड़ीसा के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जादू जो है वो चल रहा है। और लोग जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं सड़कों पे, छतों पर, आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि एक अपार्टमेंट है और लोग वहां पर किस तरीके से अपनी बालकनीज में खड़े होकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन से निकल चुका है। इसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा और साथ ही जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें शामिल होना है प्रधानमंत्री मोदी को। लगभग 5 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अब ये काफिला निकलकर जयदेव चौक जाएगा, जहां आदिवासी छात्रों से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की। उसके बाद जयदेव चौक से करीब 5 बजे जनता मैदान पहुंचेगा। और हिमांशु, आप तस्वीरें जो दिखा रहे थे उससे जाहिर है कितनी लोगों में उत्सुकता है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। लेकिन अब ये काफिला आगे बढ़ निकला है जनता मैदान की ओर। उससे पहले जयदेव चौक ये काफिला पहुंचेगा और करीब 5 बजे जनता मैदान में अहम बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए। तमाम एजेंडे पर बातचीत होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे इस कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। तो ये रोड शो पिछले 1 घंटे से जारी है। लगभग 3:45 बजे इस रोड शो की शुरुआत हुई एयरपोर्ट से, जिसके बाद सीधे ये काफिला रुका राजभवन में। वहां पर 10-15 मिनट रुकने के बाद अब ये आगे बढ़ निकला है। ये काफिला अब सीधे जयदेव चौक जाएगा, उसके बाद जनता मैदान। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोष के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन किया गया है, ताकि उड़ीसा की संस्कृति की एक झलक भी प्रधानमंत्री को मिल सके। यहाँ पर लोग इन बैरिकेड्स के इस पार प्रधानमंत्री का अलग अलग तरीके से और अपने खास अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। पानी के लिए भीषण गर्मी में लोग इंतजार कर रहे हैं।
मोदी के नारे लग रहे हैं, सुने जा सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से लोग यहाँ पर झंडों के साथ, बैनर्स के साथ, और वहां पर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के रोड्स के किनारे। और करीब बताया जा रहा है 10,000 बाइकर्स स्वागत के लिए इन सड़कों पर मौजूद हैं। जीवीएल नरसिंह राव जी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जीवीएल जी, ये जो भव्य तैयारियां हम देख रहे हैं यहाँ पर भुवनेश्वर में, जिस तरह से रोड शो में स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्या कहते हैं? 2019 में उड़ीसा में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा? देखिए, केवल कार्यकर्ताओं का नहीं, पूरे देश भर में जनता का उत्साह और उमंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई दे रहा है। और भुवनेश्वर में आप प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए जिस तादाद में जनता बाहर आए हैं, लोग आए हैं, ये इससे भारतीय जनता पार्टी केवल उड़ीसा में नहीं, देश भर के हर प्रांत से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं। आप देखिए, पूर्व प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी, हमारा कोई परंपरागत कोई ज्यादा जमीन हमारा नहीं था, मणिपुर में हमने सरकार बनाए, पश्चिम बंगाल में हमने धकेल दिया वामपंथी दलों को, कांग्रेस को तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, और उड़ीसा में हम प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरे हैं पंचायत चुनावों में। आज जो माहौल है उड़ीसा में, देश में जो माहौल है, इससे ये कहना बिल्कुल हर एक को ये लगेगा, जो भी भुवनेश्वर में आज है, उड़ीसा में है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनना 2019 में तय है। क्योंकि पूरे देश में लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार, हमारे राज्य में भी उसकी स्थापना हो। जैसा प्रधानमंत्री जी देश भर में उनको, उनके नेतृत्व को लेकर उत्साह है, जैसा उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नाम पर, उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के नाम पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाए हैं, वैसे ही उड़ीसा की भी जनता चाहती है यह मोदी जी की सरकार हो उड़ीसा में। तो उस प्रकार की परिस्थिति आज देश के हर भाग में दिख रहा है। उड़ीसा में खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे माहौल, बहुत अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं। जीवीएल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रविंद्र कुमार जी बीजेडी के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आपकी पार्टी में जो असंतुष्ट सांसद हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि 2019 में जीत हासिल हो सके बीजेपी को। कहां तक सच है ये? देखिए, हमारा पार्टी एक काफी रीजनल स्ट्रांग पार्टी है एंड हमारे जो लीडरशिप है श्री नवीन पटनायक जी का ऊपर सारी पार्टी और उड़ीसा वासी का पूर्ण समर्थन है। और उनका लीडरशिप क्वालिटी इतना स्ट्रांग है कि कोई किसने कोई बात किया उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कोई इंडिविजुअल सांसद का कोई व्यू रहा, उनका पर्सनल स्टेटमेंट रहता होगा, बट पार्टी में ऐसा कोई भी इशू नहीं है इसके लेके किसी का कोई चिंता का कारण हो सकता है। और बीजेपी क्या कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन्होंने कई जगह पे ऐसे कोशिश करता रहा है, तो हमारा ऊपर लेकिन आपकी पार्टी में चिंतन तो चल रहा होगा ना सर, कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में हार मिली, बीजेपी को जीत हासिल हुई, अब आगे की रणनीति क्या? देखिए पंचायत निर्वाचन में जो हमारा जीत हुई सबको पता है। हम 1 नंबर पार्टी उड़ीसा में थे, आज है, आगे भी रहेंगे। पंचायत निर्वाचन में हुआ क्या, कांग्रेस का वोट में कुछ मात्रा में जीत हुआ बीजेपी की, बट हमारा ऐसे कोई इशू नहीं है कि जिसमें कि हमारा नंबर 1 पोजीशन में कोई डायलॉग हुआ है। हमारा पोजीशन 1 नंबर था, अभी है, आगे रहेगा। लेकिन जो कहा जा रहा है कि आंतरिक कलह है, आपकी पार्टी टूट की कगार पर है, बहुत सारे असंतुष्ट सांसद हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई असंतुष्ट सांसद नहीं है। अभी लास्ट वीक सीएम साहब गए हुए थे पार्लियामेंट में, हमारा पार्लियामेंट्री बैठक में हुई थी, उसमें काफी चर्चा हुई। इससे कोई भी नजर नहीं है कि कोई एक सांसद असंतुष्ट है या पार्टी में ऐसे कुछ इशू। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में चिंता तो होगी, जिस तरह से आज बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहाँ पर जुटे हैं, जो आपका गढ़ है सर, वहां पर इस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत करना आपकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी उड़ीसा आ रहा है, स्वागत का बात है, और उनका पार्टी का जो सदस्य है या सदस्य डेफिनेटली जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए, कोई बात नया बात है नहीं। लेकिन सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं है, वहाँ पर आम जनता भी है। नहीं, आम जनता कितना है किसको पता है? ये तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो वर्कर्स है, उन्होंने फ्लैग लेकर उनको रिसीव करने के लिए गया हुआ है।
वो तो स्पष्ट देख रहा है, उसमें कोई चिंता का बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रविंद्र जैना जी, सांसद बीजेडी, बता रहे थे कि किस तरह से ये जो स्वागत किया जा रहा है इसमें बीजेपी के ही तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं और अभी भी वर्चस्व बना हुआ है बीजेडी का ओडिशा में, और 2019 में भी उन्हें उम्मीद है कि वही जीत हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे उड़ीसा में। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कई तरह की खबरें आई, ये कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है इसमें एजेंडा ये भी होगा कि जो असंतुष्ट सांसद हैं बीजेडी को, उनको कैसे तोड़ा जाए, बीजेपी से कैसे जोड़ा जाए और 2019 में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सके बीजेडी का। देखिए, बिल्कुल अमित शाह की यही स्ट्रेटेजी रहती है, जहां जहां बीजेपी वीक है वहां जो दूसरी पार्टी है उनके जो मजबूत सांसद है और असंतुष्ट है वो पार्टी से, उनको तोड़ के पार्टी में शामिल कराया जाए और वहां पर उनको टिकट दे के चुनाव जिताया जाए। ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी है। अमित शाह इस पर लगातार काम करते रहे हैं और ये चीज़ यूपी में भी दिखाई दी, उत्तराखंड में भी दिखाई दी। आप देखिए कि कांग्रेस, बीएसपी, एसपी से टूट के लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए। तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के लगभग 18 एमएलए जो टूट कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद दोनों प्रदेशों में सरकार बनी। मणिपुर में भी यही हुआ, गोवा में भी यही किया बीजेपी ने। तो यही चीज़ जो है आपको उड़ीसा के अंदर भी देखने को मिलेगी, जहां जो है असंतुष्ट सांसद हैं वो बीजेपी उनको तोड़ने की कोशिश करेगी। ये हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजे पांडा जो है वो बीजेडी से बड़े नाराज हैं और ये कहा जाता है कि उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उड़ीसा के अंदर। वो असंतुष्ट है और बीजेपी के जो नेता हैं उनके संपर्क में हैं और बहुत ही जल्द शायद आपको ये खबर भी मिले कि बीजे पांडा जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है एक एक करके जो है बीजेडी का किला गिराने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाएगी। और अब आप देखिए कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे रोड शो करते हुए और आप देखिए उनके आगे जो कैवलकेड्स में गाड़ियां चल रही हैं उनका आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जुएल ओराव है, सड़क के दोनों तरफ जो है आम जनता खड़ी है। सांस्कृतिक तरीके से जो है वो डांस कर रहे हैं। उड़ीसा का जो कल्चरल डांस है वो कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग जो है वो डांस कर रहे हैं यहाँ पर और दोनों तरफ जो है वो जो है लोग आ गए और ये प्रधानमंत्री का काफिला जो है नेहा अब आगे आ गया है जादवपुर के अंदर। अब से लगभग 1 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो इसी जगह पर जो है नजर आएंगे और ये प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो जादवपुर में आ गया है। आप देखिए प्रधानमंत्री जो है वो बैठे हुए हैं कार के अंदर और अब जादवपुर में प्रधानमंत्री जो है वो उतरेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर उतर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने काफिले से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो स्वागत होना है वो किया जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव है, धर्मेंद्र प्रधान है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आके लोगों का अभिनंदन करते हुए दोनों तरफ हाथ हिला रहे हैं। आप देखिए यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका जनता से रूबरू होने का। ये है प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अब थोड़ी देर में आप देखिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है अब वो आ गया है और जनता से भी मिले। नरेंद्र मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं, मोदी के नारे यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। जनता मोदी के नारे लगा रही है और ये मोदी अब ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा देता है। यही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है जिसके कारण वो जो है आगे तक आते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नरेंद्र मोदी जी जो है देखिए आम जनता से रूबरू होते हैं हाथ हिलाते हुए। मोदी जी नरेंद्र भाई मोदी जी ये जनता से हाथ हिलाते हुए उनका अभिनंदन करते हुए जनता को बिल्कुल जिस तरीके से जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी जादवपुर के चौराहे पर, उसके बाद अब लगता है कि शायद जो लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा होगा उनको खुशी मिली होगी। उनका 3 घंटे का जो कह सकते हैं कि इंतजार था वो खत्म हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के दूसरी तरफ जाते हुए आप बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के दूसरी तरफ जाते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं जादवपुर के इस चौक पर। बिल्कुल आप आगे की तरफ देखिए वो बड़े हैं लोगों का अभिनंदन और लोगों की तरफ से मोदी के नारे। ये शायद बीजेडी के अंदर हलचल पैदा कर सकता है। नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं पिछले 17 साल से, उनकी जो है कह सकते हैं कि उनको तकलीफ देने वाले होंगे ये शॉट
जब वो ये देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का स्वागत भुवनेश्वर की सड़कों पर इस तरीके से हो रहा है। और ये आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी, और अब यहाँ से जो है नरेंद्र मोदी का काफिला सीधा जनता मैदान जाएगा, जहाँ पर और देखिए फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जनता की तरफ आगे जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और अब उनका काफिला उनके साथ साथ पैदल चलता हुआ आप देखिए कि वो आगे बढ़ रहे हैं पैदल चलते हुए लोगों की तरफ जो है वो जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। अरे कोई बात चलो हाँ बिल्कुल। यहाँ से देखिए आप प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे जो है वो जनता मैदान की तरफ बढ़ते हुए, और प्रधानमंत्री बिल्कुल यहाँ से पैदल होते हुए आगे जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए अरे सब लोग हैं, देखिए ना पब्लिक आ गई यार, अरे पब्लिक आ गई, देखिए पब्लिक जो है बिल्कुल सड़कों पर आ गई है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चलती हुई आगे की तरफ देखिए किस तरीके से लोग जो है भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बिल्कुल भाग रहे हैं सड़कों पर, और प्रधानमंत्री पैदल चल रहे हैं। और यही जो है कह सकते हैं कि उनका करिश्मा है, जो लोग यहाँ पर उनको देखने आए हैं। नेहा, तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जब जाधवपुर पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, तो अब जो लोगों का हुजूम है वो उन तक पहुंच रहा है। ये बैरिकेड पार करके लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं क्या हिमांशु? बिल्कुल बैरिकेड पार कर दिया है लोगों ने, और आप देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो शॉट दिखाएं कि लोग किस तरीके से बैरिकेड्स पार करके जो है वो आगे जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री के पीछे पीछे प्रधानमंत्री आगे आगे जा रहे हैं। आप देखिए ये प्रधानमंत्री का कैवलकेट है, और प्रधानमंत्री की तरफ जो है वो लोग बढ़ते हुए, बिल्कुल ये माहौल शायद बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप देखते जाइए प्रधानमंत्री आगे की तरफ, और पूरी उड़ीसा की जनता अब जो है सड़क पे आ गई है। कैवलकेट जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़ दिया है लोगों ने। नेहा, हिमांशु, ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प है क्योंकि आपसे कुछ ही देर पहले जब हम बीजेडी के नेता से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि सब बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, वहाँ के स्थानीय वर्कर्स हैं, आम जनता नहीं है ये। देखिए बिल्कुल आम जनता है सड़कों पर, और प्रधानमंत्री की तरफ जो है वो आगे बढ़ती हुई जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है अब यहाँ से निकल गया है। और आप देखिए कि पुलिस को जो है वो एक बार फिर से जो है सुरक्षा को बनाए रखना पड़ रहा है। बैरिकेड की तरफ पब्लिक को जो है वो धकेलते हुए प्रधानमंत्री का कैवलकेट आगे बढ़ते हुए, शायद प्रधानमंत्री जो सड़क के दोनों तरफ चले हैं उसके बाद ये माहौल बना, और लोगों का ये उत्साह ही है प्रधानमंत्री को देखने का, जो इस तरीके से जो है आम जनता जो है वो सड़कों पर आ गई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। नेहा, अरे मानशु, तस्वीरें हमने देखी किस तरह से जब वहां पर एक कार्यकर्ता मौजूद था तो प्रधानमंत्री ने अपना अंग वस्त्र तक उसे दे दिया। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का यही तरीका है कि वो अंग वस्त्र भी देते हैं जो उनके ऊपर होता है, लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को देना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो है जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए होते हैं वो फिर से जनता की तरफ फूल को बरसाते हैं, और यही चीज़ है शायद प्रधानमंत्री को जो बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, और ये काफिला अब आगे बढ़ निकला है। कितनी देर में पहुंचेगा काफिला अपने अगले गंतव्य की ओर हिमांशु? अब से मैं कह सकता हूं कि यहाँ से करीब एक किलोमीटर का डिस्टेंस है जनता मैदान का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये 1 किलोमीटर का एरिया है। आप देखिए कि पब्लिक जो है बिल्कुल इस कैवलकेट के पीछे है, प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे लोग हैं। नेहा जी, और भीड़ को कंट्रोल कर पाना इस वक्त पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से का अभिनंदन करने के लिए गाड़ी से उतरे, उनकी तरफ गए और उसके बाद वो थोड़ा सा पैदल चले, उसके बाद जो है जो पीछे खड़े लोग थे वो
बैरिकेड तोड़ के आगे आने लग गए हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कैवलकेड में बैठ गए हैं और अब जनता मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमांशु, मोदी के नारे के बीच आपकी आवाज तक सुन पाना काफी मुश्किल हो रहा है इस वक्त, लेकिन दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क पर जाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तक सुरक्षा उन्हें इजाज़त देती है वहां तक वो पहुंचे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो लोग घंटों से वहां पर इंतजार कर रहे हैं उनका वो एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दें और अपना अंगवस्त्र तक उन्होंने वहां पर एक कार्यकर्ता को दे दिया। और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 1 किलोमीटर के सफ़र है, आगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है, लेकिन वहां पर लोगों को निराशा ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री तमाम जतन कर रहे हैं। डिवाइडर पार करते हुए प्रधानमंत्री सड़क के उस पार तक गए और जहां जहां बंद पड़ा वहां वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लोगों को निराश नहीं होने दिया। फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं वहां पर और संस्कृति की एक झलक उड़ीसा की मिल सके इसके लिए भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जगह जगह पर लगभग 300 ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर ये आयोजन हुए हैं और 10,000 ऐसे बाइकर्स हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां कर चुके हैं और इस पूरे रोड शो में अलग अलग जगहों पर तैनाती उनकी की गई है। लेकिन जबरदस्त तैयारियां, भव्य स्वागत और उड़ीसा में प्रधानमंत्री जिस तरह से अब से कुछ ही देर पहले अपने रोड शो का आगाज कर चुके हैं, अब ये काफिला जाधवपुर पहुंच चुका है और जाधवपुर में भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद ये काफिला आगे बढ़ निकला है। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जो आगे का कार्यक्रम है वो तय समय पर हो पाएगा क्योंकि माना जा रहा था लगभग 5 बजे वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा विलंब है शायद। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा विलंब हो सकता है प्रधानमंत्री को पहुंचने में। लगभग अब से 5 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन होना है और सभी नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है उस जगह पर जहां पर जो है वो कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और आप देखिए कि आम जनता जो है वो सड़कों पर है और मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है जो उनको एनर्जी देती है काम करने की। यही अब आगे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ये जो कार्यक्रम है वहाँ पर जो है आज अध्यक्ष का अभिभाषण होना और एक रेजुलेशन पास होगा। इस रेजुलेशन के अंदर जो है देश की आर्थिक जो परिस्थिति है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और जो 5 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आप देखिए कि ये पूरा शहर मोदी के नारे लगाता हुआ, यही वो यंगस्टर है जो नेहा मोदी को एनर्जी देते हैं और यही मोदी का विश्वास है। मोदी जानते हैं कि इस तरीके से रोड शो करके वो लोगों से रूबरू हो सकते हैं। नेहा, हिमांशु, वहां पर जिस तरह से इस वक्त शोर हो रहा है आपकी आवाज सुन पाना कई बार नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन आपसे ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपने सवाल पूछने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और वहां पर और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने सवाल पूछना चाहा, प्रधानमंत्री हाथ के आगे बढ़ गए। देखिए अब जो प्रधानमंत्री जो है वो लगभग जो है जनता मैदान पे पहुंच गए हैं जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और अब से कुछ देर के अंदर दीप प्रज्वलन किया जाएगा और ये बैठक शुरू होगी। रात को 8:30 बजे तक ये बैठक चलनी है जिसके अंदर अध्यक्ष का भाषण होगा और साथ ही साथ गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव होने हैं उसकी जो है कह सकते हैं तैयारियों के ऊपर चर्चा होगी। 5 राज्यों के जो चुनाव जीते हैं बीजेपी ने उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो है आज की जो बैठक है वो खत्म होगी और कल फिर सुबह 10:30 बजे जो है ये बैठक शुरू होगी। नेहा, हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच हम तस्वीरें तब की दिखा रहे हैं जब जाधवपुर पहुंचा था प्रधानमंत्री का काफिला, लेकिन अब आगे बढ़ निकला है। आगे
इस काफिले को पहुंचना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, वहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम एजेंडे बीजेपी के सामने, जिस पर मंथन आत्मचिंतन किया जाएगा। जो जिस तरह से प्रचंड जीत 5 राज्यों में से कई राज्यों में बीजेपी को हासिल हुई और साथ ही आगे आने वाले वक्त में किस तरह का स्ट्रैटेजी और किस तरह का एजेंडा रहने वाला है बीजेपी की पार्टी का, तो ये तमाम चीज़ें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम हिस्सा रहेंगी। और इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता बताया जा रहा है जाधवपुर से। यहाँ जाधवपुर चौक पर प्रधानमंत्री रुके, बैरिकेड पार किया, लोगों से मिले और ये सुनिश्चित किया कि जो लोकल लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे प्रधानमंत्री मिले, उनका धन्यवाद करें जिस तरह से पंचायत चुनाव में जीत हासिल हुई है बीजेपी को और आने वाले वक्त में किस तरह से रोड मैप रहने वाला है पार्टी का 2019 के चुनाव को लेकर और साथ ही पार्टी की किस तरह की रणनीति रहेगी इस चुनाव में। ये सभी मुद्दे रहेंगे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के। आपको बता दें कि ये 2 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन संबोधन प्रधानमंत्री का कल होने वाला है। संबोधन प्रधानमंत्री कल करेंगे। आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 8:30 बजे बताया जा रहा है समय जब ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जारी रहेगा। तो लगभग 3:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ये रोड शो खत्म होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाकर। 5 तस्वीरें आपका सामने हैं किस तरह से ये रोड शो आगाज इसका एयरपोर्ट से, उसके बाद अलग अलग पड़ाव जहां पर प्रधानमंत्री रुके, जिसमें राजभवन भी एक पड़ाव था, वहां पर लगभग 15 मिनट वो रुके और वहां पर महिला जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की उनसे मुलाकात की। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद समर्थकों के हुजूम के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम के चलते वहां पर लोगों को प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ने का मौका नहीं मिल सका। दूर से ही अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री, लेकिन जहां तक वो जा सकते थे वहां तक पहुंचे और लोगों में इस बीच ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। घंटों से इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला कब वहां पर पहुंचे और वो एक झलक पा सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अब कहां तक पहुंचा है काफिला? देखिए, बिल्कुल जो है इस वक्त जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो जनता मैदान की तरफ जो है वो पहुंच गया है और अब से कह सकते हैं कि कुछ ही क्षणों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता मैदान में वहां पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और उनको जो है बधाई देंगे 5 राज्यों की जीत के ऊपर। उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेपी ने लोकल बॉडीज के चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया था, उस सब की बधाई दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जब हमने देखा तो इस तरीके से लगा जैसे वो रोड शो जब वो कर रहे थे तो दोनों तरफ जिस तरीके से लोगों का अभिनंदन मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो हंसी थी, वो बताती है कि वो कितने प्रफुल्लित है इस तरीके के जन समर्थन से। और शायद ये जो जन समर्थन मिला है इसके बाद भी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके दिल में कुछ हलचलें जरूर पैदा हुई होंगी। इस तरीके के जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिलेगा, ये शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और जिस तरीके से उनके असंतुष्ट सांसद हैं, वो नाराज हैं, उनके संपर्क में बीजेपी है, विजय पांडा के संपर्क में बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर विजय पांडा जो है वो बीजेपी भी ज्वाइन कर लें। नेहा, हिमांशु, जनता मैदान में भी ज़बरदस्त तैयारियां, वहां की भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। वहां पर जो तमाम नेता हैं, लोकल लेवल के हों चाहे राष्ट्रीय लेवल के हों, वो सभी मौजूद हैं। कौन कौन हिस्सा ले रहा है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, हिमांशु? नेहा, प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह है, पूरी ऑफिस बेयरर्स की टीम है, सारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली है, वेंकैया नायडू है, नितिन गडकरी है, थावरचंद गहलोत है, जेपी नड्डा, अनंत कुमार और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ है,
मनोहर पर्रिकर होंगे, मनोहर लाल खट्टर होंगे, रघुवर दास हैं, असम के मुख्यमंत्री नहीं आ पाए हैं, देवेंद्र फडणवीस है, और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी आए हैं, वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान है, रमन सिंह है, ये सभी मुख्यमंत्री हैं और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरलीधर जोशी हैं, ये सब लोग यहाँ पर आए हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1997 में यहाँ पे कार्यकारिणी हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने जो है बीजेडी के साथ गठबंधन कर जो है 2000 के अंदर सरकार बनाई थी और उसके बाद 2009 के अंदर ये गठबंधन टूट गया था और बीजेपी की जो हालत है वो इतनी मजबूत नहीं थी, संगठन इतना मजबूत नहीं था। उसके बाद 2014 हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त काफिला पहुंच चुका है, कार्यकारिणी की बैठक जनता मैदान में होनी है, वहां पर इस वक्त जो कैवलकेड है वो पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर भव्य तैयारियां देखिए तस्वीरों में किस तरह से इस पूरे मैदान को सजाया गया है, भगवा रंग में रंग गया है ये पूरा मैदान और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। जो शीर्ष के नेता हैं, जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इस कार्यकारिणी में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मौजूद, उनका स्वागत उन्होंने फूलमाला से किया और उसके बाद आगे की ओर बढ़ चले हैं प्रधानमंत्री अब इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने। बताया यही जा रहा है कि लगभग 8:30 बजे तक ये बैठक चलने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके लिए देश भर के शीर्ष बीजेपी के नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 1997 में पिछली बार उड़ीसा में इस तरह की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, लगभग 20 साल बाद ये बैठक हो रही है और साथ ही आपको ये मंच की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का एक भव्य कटआउट लगाया गया है और इसमें जो कार्यक्रम रहने वाला है 2 दिन तक वो लिखा गया है इस पूरे तैयारियों में, इस स्वागत में और हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी दिखाई दे रही है कटआउट के जरिए। ये देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से वहाँ पर काफ़ी देर से सभी नेता मौजूद हैं, अरुण जेटली और तमाम दूसरे शीर्ष के नेता, योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और तमाम दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी यहाँ पर उनके भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए। तो कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। हिमांशु, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ये बैठक लगभग 5 बजे शुरू होनी थी, लगभग आधे घंटे का विलंब हो चुका है, कितनी देर तक चलने वाली है बैठक? देखिए मैं आपको बता दूं नेहा कि ये बैठक जो है रात को 9 बजे तक चलनी है और इसके अंदर शुरुआत तो होगी दीप प्रज्वलन से। उसके बाद जो है जो उड़ीसा के स्टेट प्रेसिडेंट है वो जो सभी डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा और उसके बाद जो है सभी स्टेट्स की रिपोर्टिंग होगी संगठन की दृष्टि से और उसके बाद जो है 5 राज्यों में जो बीजेपी को जीत मिली है उसकी जो है रिपोर्ट्स होंगी। महाराष्ट्र और उड़ीसा के अंदर जो लोकल बॉडीज के अंदर बीजेपी को जीत मिली है उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी और साथ ही साथ गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव होने हैं आने वाले इसी साल के अंत के अंदर उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले मंच पर पहुंच रहे हैं, उनकी मौजूदगी सबसे पहले दिखाई दे रही है, इसको किस ढंग से देखा जाए? दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी है इस वक्त और लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा चाहे कोई भी बीजेपी का फंक्शन हो उसके अंदर उस पर मंच पर ही बैठते हैं और कार्यकारिणी में 4 ही कुर्सी लगती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक अध्यक्ष अमित शाह के लिए और एक कुर्सी जो है वो राज्यसभा के अंदर सदन के जो नेता है अरुण जेटली वित्त मंत्री आया है, कई वर्षों से हम लोगों ने देखा है और इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी को सबसे पहले जो है बुलाया गया है मंच पर और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और फिर अरुण जेटली जो है वो मंच पर और अब जो है
किया जाएगा। नेहा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि तीनों दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह अब दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंच पर तीनों की मौजूदगी, साथ ही अरुण जेटली भी मौजूद हैं। 4 कुर्सियां लगाई गई हैं इन नेताओं के लिए और दीप प्रज्वलन के बाद, इस पारंपरिक शुरुआत के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज किया जाएगा। शंखनाद के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, और देखिए किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को आगे किया जा रहा है दीप प्रज्वलन के लिए। सबसे पहले उन्होंने ही दीप जलाया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अमित शाह और फिर अरुण जेटली। ये देखिए किस तरह से अब ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम समाप्त हुआ और उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम, जिसमें वहां पर मंच पर ये चारों नेता मौजूद हैं। लगभग 3-3.5 घंटे तक ये कार्यकारिणी की बैठक चलेगी और वंदे मातरम के लिए हम सब लोग सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद अमित शाह और अरुण जेटली ने दीप प्रज्वलित किया। अब वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री केवी सिंह देव जी से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प देकर स्वागत करें। अजय भाई साहब कैसे हैं? प्रधानमंत्री का स्वागत और पहली दीर्घा में आपने देखा वसुंधरा राजे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम दिग्गज नेता पहली पंक्ति में आगे दिखाई दे रहे थे इस कार्यकारिणी की बैठक में और ये स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। वहाँ पर जो लोकल लेवल के नेता हैं वो प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद अरुण जेटली, सभी नेताओं को फूलमाला और बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है।
तरह से लाल कृष्ण आडवाणी दीप प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले उन्हें आगे किया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया कि पहले वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलन किया और फिर अमित शाह और अरुण जेटली ने। वंदे मातरम गान के साथ अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ चला है, स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद ये सभी नेता एक एक करके यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें संबोधित करेंगे। भगवान जगन्नाथ की धरती पर अपार संभावना वाले इस उड़ीसा प्रदेश में एकत्रित हुए हैं। हम सबको पता है कि अभी कुछ ही समय पूर्व इस देश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और जिसमें ये देखिए शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राजे, आई है। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी विजय रूपानी और ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो शीर्ष के नेता हैं वो सभी पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कार्यकर्ता भी पीछे की पंक्ति में बैठे हैं इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने। और इस वक्त मंच पर जो चेहरे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये देखिए ये रणनीति में गुलाब का ये माला जिससे अब सभी चारों नेताओं को पहनाया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। कार्य समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है, करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़े होकर सब लोग करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। भगवान जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा से प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।